ओम शांति। 14/5/2023 अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है, रिवाइज है 5/12/94 मधुबन। वर्तमान की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। बाप हमें प्यार करता है तभी तो मिला है ना। तो स्नेह है तो बाप हमारा है। तो इस तरह बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार हैं। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। हमने द्वापर से इतने पाप विकर्म किए जो हमें नहीं पता कि हमारे द्वारा हुए, क्योंकि हमें तो इस जन्म का ही पता रहता है, बाकी कोई भी जन्म का हमें नहीं पता। अब इतने जन्म जन्मांतर के हमारे सर पर पाप विकर्मों के बोझ हैं और परमात्मा ने फिर भी आपको लिफ्ट दी है। आपने परमात्मा से देखिए इतने छोटे से संगम युग पर आपको सब कुछ हिसाब किताब चुकतू करना रहता है, लेकिन परमात्मा ने आपको फिर देखो इसके बदले में क्या दिया है। हाँ, तो आजकल सबने शॉर्टकट अपना लिया है। यदि 1 आवर का 1 घंटे का कोई योग कमेंट्री रहेगा ना, तो कोई उसको टच भी नहीं करता, कोई टच नहीं करना चाहता। लेकिन यदि 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का योग कमेंट्री होगी तो जल्दी से उस पर उंगली रख करके सुनेंगे। 1 सेकंड में जाना, 1 सेकंड में साकार में आना, 1 सेकंड में निराकार हो जाना। आकारी, साकारी और निराकारी, ये 3 स्थिति आत्मा की होनी है। एक फरिश्ता स्वरूप, एक निराकार स्वरूप और इस साकार में आकर के हम कर्म करते हैं। तो ये 3 स्वरूप को आप 10 मिनट 5 मिनट करते हैं और उसमें फिर अनुभूति कैसे होगी, क्योंकि आपको कम से कम एक स्वमान में कम से कम 5 से 7 मिनट 10 मिनट टिकना है। तो 10 मिनट में तो हम पूरे ही कर लेते हैं। सेकंड्स में परमात्मा के पास गए, उनको जल्दी जल्दी कहा चलो बाबा चलो चलो जल्दी नीचे चलो। तो बाबा भी तो थोड़ा सम्मान चाहेंगे, इज्जत चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मेरे बच्चे आएँ, थोड़ा बैठें, मुझसे मीठी मीठी बातें करें, फिर साथ चलेंगे। आप किसी को इनविटेशन देने जाते हैं या बुलाने जाते हैं तो क्या कार्ड फेंक करके डोर पर चले जाते हैं कि आ जाना भैया, चलो जल्दी चलो टाइम हो रहा है? ऐसे जाते हैं क्या किसी को बुलाने? तो आप परम धाम में जाएंगे, उनके साथ में बैठेंगे, उनका थोड़ा आवभगत होगी आपकी, उनके साथ बैठेंगे, फिर परमात्मा को इनवाइट करेंगे कि बाबा आप मेरे साथ चलो। एक नीचे जो दुनिया है वहाँ बहुत मुश्किल है, उस मुश्किल से मुझे बाहर निकालो, आप बुलाओगे। फिर घर में इतने सारे परिवार के सदस्य हैं, सबको परमात्मा की सकाश, परमात्मा का जो कहना चाहिए दृष्टि देनी है। परमात्मा उनको विजय तिलक लगाएंगे। तो क्या एक के साथ में ही सबको लग जाएगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं
परमात्मा के प्रति स्नेह होना और बाबा मेरा है यह कहना और इन शक्तियों को अपने में इस्तेमाल करना, योग लगाते समय युद्ध नहीं करने पड़े, बैठते योग में हैं लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हो ना। जिसे भूलेंगे ही नहीं तो उसे याद करने की जरूरत कैसे पड़ेगी, और जो याद करने की जरूरत पड़े मतलब आप भूल जाते हैं, है ना। तो वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचर हो गई है, कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल हो गई है जो वो समझते ही नहीं हैं कि ये हम करते भी हैं। सच ऐसे है। गलती करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गलती को बार बार रिपीट करना बहुत बड़ा गलत करना है। गलती से सीख लेना, गलतियां नहीं होंगी तो सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गलती के बाद आपको सीख लेनी है ना। रियलाइजेशन बाबा ने कहा, अब रियलाइजेशन किसका? आत्मा का, है ना। आत्मा को समझना है। ज्ञान का यही एक शब्द है कि मैं आत्मा हूँ और उस परमात्मा की संतान हूँ, और उससे संबंध हमारा क्या है यह याद रहेगा तो आप बाप को और वर्षे को याद रखेंगे तो कभी विस्मृति में नहीं जाएंगे। लेकिन माया से युद्ध और एक तरफ फिर परमात्मा के साथ जुड़े रहना, ये दोनों कार्य थोड़े मुश्किल हैं। कई कहते हैं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम पता ही नहीं चलता कि हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया की समझदार बन जाते व अलवेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरा जैसा ज्ञानी, मेरा जैसा योगी, मेरा जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझकर ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय की बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव। एक है
जिम्मेवार होना और एक है जिम्मेवारी लेना, दो हैं। परमात्मा के हम निमित्त बने हैं, है ना। कभी भी मेरापन नहीं आना, ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान व सेवा साथी, स्टूडेंट्स भी साथी हैं, बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? क्वेश्चन। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार से बात को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। ईश्वर को ही ज्ञान देने लग जाते हैं, बाहरी दुनिया। तो बाबा कहते हैं होशियारी करते हैं, बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरे पन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्स हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है, इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं जा रही है, नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे फिर वो ज्ञान को जानते हों, मानते हों या नहीं मानते हों, या सच्चे ईश्वर की पहचान मिली हो ना मिली हो, लेकिन यह सभी को एहसास है और दिख भी रहा है कि दुनिया की हालत बहुत ख़राब है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। अभी दुनिया क्यों टिकी हुई है? परमात्मा के महावाक्यों में कई बार आ चुका है कि जो ये कौन सी पवित्र धर्म को अपना करके पवित्र आत्माएं जो बैठी हुई है ना, इस भक्ति में भी तो बहुत सारे ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं ना, तो वो जो पवित्रता की शक्ति है वो इस दुनिया को टिकाए रखने में मददगार हैं। वो भी बाबा कहते हैं मददगार बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे तो हैं ही। तो बाबा कहते हैं वो भी एक तरह से उनकी वजह से ही जो भक्ति है या जो भी उनकी प्यूरिटी है, भले वो कुख वंशावली हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो उनसे ये दुनिया भी टिकी हुई है। अच्छा, तो इस तरह से ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छुपा लिया है, समझा? अब क्या करना है? यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। बाबा के बदले मेरा तो नहीं आ जाता। बाबा ने एक बार कहा भी कि मुरली सुनाते वक्त बाबा कहते रहने से सामने वाले को टच होगा, ज्ञान उसको धारण होगा, नहीं तो तीर नहीं लगेगा। बाबा के बदले मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। अभी तन मन धन से समर्पित कर दिया और घर जा कर के यदि वो धन को निमित्त के द्वारा कोई मांगने आ गया या बाबा को ही देना है तो सोच में पड़ गए कि बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं।
अब मैं जो सेंटर में जाऊंगी भंडारी में डालूंगी, क्या पता क्या होगा उस पैसे का। तो जब आपने सब कुछ ईश्वर के लिए कर दिया तो फिर ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने, वैसे भी उसका है। उसने हमें देने लायक नहीं बनाया होता, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपकी मनसा सेवा हो, चाहे आप कर्म से सेवा कर रहे हो, किसी भी तरह की सेवा आप कर रहे हैं परमात्मा परमार्थ के लिए, तो वो यूं तो आपके लिए है, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ है, तभी तो हम चल पा रहे हैं। करण करावनहार कौन है? आप हैं या वो है? हाँ? तो ये अनुभूतियां हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मेरा मेरा, यूं तो फिर पूरे सर्वात्माओं का मैं हूं, लेकिन हूं उससे कुछ नहीं होता है ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को कहते हैं, बहुत प्यारी रविवार की मुरली होती है। तो इस तरह बाबा कहते हैं मेरा मेरा पसंद है, बाबा ने पहले भी सुनाया है। तो अब क्या करेंगे? बाबा कहते हैं तेरा और मेरा जो भी है, बाबा कहते हैं मेरा बन जाता है सब। हाँ, तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। बाबा ने कहा कि मैं अपने बच्चों में 99 अवगुण को अनदेखा करता हूँ। अनदेखा 99 गुणों को और एक गुण, एक विशेषता को देख करके मैंने अपने बच्चों को चुना है। इसीलिए आप विशेष बने हो। आप विशेष थे नहीं, आपको विशेष बनाने के लिए विशेष बनाने वाला मैं हूँ। और उसमें भी मैंने आपका सिर्फ एक गुण देखा। 99% तो आप में नहीं है, तो वो 99% को आपको परफेक्ट करना है। आपको खुद का जज बनना है, ना कि दूसरों का जज बनना है। वकील बनते हैं दूसरों का, जबकि बनना किसका है। हाँ? तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि एक बहुत बड़ी जो गलती है यही है कि अपने वकील बन जाते हैं और जज दूसरों का। तो इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है। यदि आप में ज्ञान है, ज्ञान परमात्मा का है, परमात्मा ये कहते हैं, परमात्मा वो कहते हैं, परमात्मा ने ये मना किया है, परमात्मा ने वो मना किया है, आप श्रीमत से उतर रहे हो, आप उतर रहे। अरे श्रीमत देने वाला जो श्री है, श्रेष्ठ है, ऊंचे स्थान पर बैठा है, वो सुधार लेगा। आप अपना चलते जाओ, आप अपने आगे बढ़ते जाओ, उसको आप उन पे छोड़ दो, वो देख लेंगे खुद ही। तो इस तरह बाप कहते हैं कि मैं जो कहती हूँ इस तरह से जो भी है इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं जो कहती हूँ वही राइट है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच, है ना। एक को फांसी पे चढ़ने से उतारते हैं और एक को फांसी पे चढ़ाने के लिए लड़ते हैं, है ना, विटनेस खड़े करते हैं। और आप सभी जानते हैं झूठ जो है ना, उसकी आवाज़ बहुत तेज रहती है, उछल उछल के जो कूदता है, यहाँ ढूंढेगा वहाँ ढूंढेगा, यहाँ उछलेगा वहाँ उछलेगा। लेकिन जो साइलेंस है ना, जो सच्चा होता है ना, वो एक कोने में दुबक के बैठा रहता है। क्योंकि झूठ के कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सच का माए बाप वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान खुद सच के साथ ही बन करके खड़े रहते हैं। तो झूठ का कोई माए बाप नहीं है ना, इसीलिए वो आवाज़ को कर करके यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं। तो इस तरह से
वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसको नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना क्या चार्ट देखा, पहले स्व है। जो कुछ धारणा हो तो श्री गणेश मुझसे हो, है ना, शुरुआत मेरे साथ हो, ऐसा है। पहले स्व है, सुना क्या चार्ट देखा। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। आपका स्थूल में, लौकिक में ऑफिस बहुत दूर है, लेकिन आप जब एक बार दो बार जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप दूसरे शहर में जा रहे हैं। लेकिन जब आप उस ऑफिस में बार बार जाने लग जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे सेकंड्स में हम पहुंच गए, क्योंकि वो आपको क्या है, हैबिट में हो जाता है ना। तो वो मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, आदी हो जाते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि माताओं बहनों के लिए दाल राइस बनाना, मतलब आपको सोचना नहीं, आपका मन कहीं भी चला जाए, पानी डालेंगे, दाल डालेंगे, उसमें जो भी सामान पड़ता है वो डालेंगे। उसके लिए ना ऐसे नहीं है कि आपको कंसंट्रेट करना है, आपके नमक के बदले शक्कर डल जाएगी, हल्दी की जगह आप मिर्ची डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो डलना है वो अपने आप वो संस्कार में आ जाता है ना। तो ये हैबिट में आ जाता है। कैसे होगा, क्या होगा, मुश्किल होगी, बोलना सहज, करना मुश्किल, ये सब। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है कि नहीं। आप छोटे बच्चे से गुस्से में कहो तो नहीं ला कर देगा कुछ भी, और आप जो प्यार से कहेंगे तो एक की जगह दो ला करके देगा, है ना। क्योंकि आत्मा है ही ऐसी ना कि वो यही सब तो चाहती है, स्नेह, प्रेम, शांति, है ना, आनंद। तो स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। अभी बाबा कहते सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया, ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया। ट्रेन लाई या स्नेह लाया। हाँ, जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है। सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। अभी तो बाबा ने कहा और जास्ती बढ़ेंगे, पहाड़ियों पर बैठेंगे, लेकिन उनको मेहनत नहीं लगेगी। स्नेह जो है, फिर चाहे वो अमेरिका से आए और चाहे लंदन से आए, चाहे कहीं से भी आए, लेकिन उनको स्नेह ही खींचेगा। उनको ये थोड़ी कि हम फ्लाइट में बैठ करके आए, इतना पैसा खर्च किया, ये किया वो किया। आप स्नेह से आए या पैसे से आए, है ना। तो इस तरह से खुश हो ना कि नहीं हो। तो बाबा कहते मधुबन का आंगन है ना, फिर कहीं भी हो तो मधुबन के आंगन में इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। सच्ची
तो सब कुछ होना, खुश होना, 2 पैर के बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे ना। बैठे बैठे सोएंगे, कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, है ना। कई की हैबिट है, लेटते ही नींद खुल जाती है, लेकिन बैठे बैठे अपना सोना पूरा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, योग में बैठना और सोना शुरू होता है ना। आप कभी मुरली सुन करके देखो, बैठ के सेंटर में भी नींद आ जाती है ना। और इसीलिए बाबा ने देखो कितना सहज बताया है कि कर्म में रहते सुनो, है ना। हेडफोन लगा लो, जो नींद का आता है तो फिर नहीं आएगी। बाबा ने यदि नींद कहा है तो फिर बाबा ने ये भी कहा चलते फिरते ऊपर छत पर चले जाओ, कहीं ना कहीं ऐसे ओपन प्लेस में चले जाओ, ऐसे करो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आपको याद करना है। तो इस तरह बैठने में भी सोना शुरू हो जाता है। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो, खाना भी नहीं मिले तो चलेगा। करते हैं कि नहीं? तो कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत 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 अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है, और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग्स के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ, जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखावे, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त होना। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोलो, बहुत बढ़ाया, आईपीज भी आ गए हैं, आईपीज भी आ गए, VIPs भी आ गए। ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते हैं ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो। ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष में वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, डबल विदेशी सभी स्थानों में पहुंचे हैं, होशियार हैं, डबल फॉरेनर्स जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के, सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफा बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना, चाहे सारी दुनिया के अक्षोणी लोग हाथ छुड़ाएं
तो छूटेगा वो अक्षोणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा साथ और साथ है, हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, वरदान। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुहा है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, हाँ, जो हमें कौन मिला, हमने कर्म अच्छे किए होंगे, हाँ, तभी तो हमें भगवान मिला, है ना। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भगवान, वाह ड्रामा, वाह, हाँ, जो भी निमित्त हैं, जो भी संबंध संपर्क में आपके अभी तक आए आते जा रहे हैं, सबका खूब शुक्रिया करें, माता पिता से लेके सबका, क्योंकि वही है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के आधार, है ना। अच्छा, स्लोगन है पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार कम जानते।